नमस्कार, मैं हूं शिशिर। आइए देखते हैं कार्यक्रम देश की बात एफिडेविट के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए घुसपैठियों को कड़ी चेतावनी दे दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर भी कई आरोप लगाए हैं। प्रधानमंत्री ने आयोजित रैली में अपने संबोधन में कहा कि टीएमसी ने घुसपैठियों के पक्ष में मुहिम शुरू कर दी है और टीएमसी की साजिश पूरे देश में उजागर हो गई है। उन्होंने आगे कहा, तृणमूल की सरकार घुसपैठियों के समर्थन में खुलकर आ गई है, लेकिन जो भी इस देश का नागरिक नहीं है उसके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार के मोतिहारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बाद अब रामनगरी को अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में सुपरफास्ट ट्रेनों का भी साथ मिलने जा रहा है। दरभंगा व मालदा टाउन से गोमती नगर के लिए चलने वाली 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर होगा। दरभंगा से लखनऊ के गोमती नगर को जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस रात्रि 9 बजे एवं मालदा टाउन से गोमती नगर को जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस रात 12:30 पर अयोध्या धाम जंक्शन पहुंचेगी। बीते महीने अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद टाटा ग्रुप ने एक बड़ा कदम उठाया है। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया विमान हादसे में पीड़ितों के लिए 500 करोड़ रुपए एड 171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट स्थापित करने की घोषणा की है। इस हादसे में 260 लोगों की मौत हो गई थी। I-171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट का पंजीकरण मुंबई में एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में कराया गया है। टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट ने परोपकारी उद्देश्यों के लिए स्थापित इस ट्रस्ट को 250 करोड़ रुपए का योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई है। महाराष्ट्र में बढ़ते मराठी भाषा विवाद के बीच पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र के ऊपर मुंबई के महत्व को कम करने का आरोप लगाया है। शिवसेना यूवीटी के प्रमुख नेता ने कहा कि हम तोड़ने की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुंबई धीरे धीरे अपना महत्व खो रही है। यहाँ के उद्योग धंधों को गुजरात ले जाया जा रहा है। यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को भी यहाँ से स्थानांतरित करने की बात चल रही है। ठाकरे ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि मैं ये बात साफ तौर पर कहता हूं कि अगर किसी ने मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की बात की तो हम उसके टुकड़े करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए ठाकरे ने कहा कि मुंबई के महत्व को कम किया जा रहा है, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। मुंबई देश की वित्तीय राजधानी रही है, इस देश की वित्तीय राजधानी ही माना जाता है और ऐसा ही रहेगा भी। इसका बढ़ता महत्व कई लोगों की आंखों में खटकता है। पंजाब के लुधियाना जिले के रायकोट कस्बे में स्थित हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें जल्द शुरू होने वाली है। 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले चरण में यहां से घरेलू उड़ानें शुरू होंगी। बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल उद्घाटन के बाद जल्दी ही फ्लाइट को शुरू करवा दिया जाएगा, ताकि कारोबारी और अन्य लोगों को राहत मिल सके। यहां 172 सीटों वाला विमान आसानी से उतर सके। हलवारा में बना एयरपोर्ट 161.28 एकड़ में फैला है। इस क्षेत्र में बना टर्मिनस एरिया 2000 वर्ग मीटर है। जमीन को छोड़कर कुछ परियोजना की लागत करीब 70 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने हलवारा में मॉडर्न सिविल एयर टर्मिनल के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर दिए हैं। अभी आप देख रहे थे कार्यक्रम देश की बात। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहे। धन्यवाद।